हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि अभी तक हम अपने जो भी चैप्टर है दैट इज संख्याओं की तुलना उसके बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। मतलब जो भी हमारा चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी उसके बारे में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया। बट देखिए, जब हमने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा तो उसके बाद में हमें आता है कि उन कॉन्सेप्ट्स का क्या होना चाहिए, अभ्यास भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभ्यास भी होना चाहिए। तो उस अभ्यास के लिए हमें एक एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है, एक प्रश्नावली की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो संख्याओं की तुलना है इस टॉपिक से लेके और रोमन नंबर्स तक, ठीक है, कहाँ तक? रोमन संख्याओं तक। रोमन संख्याओं तक हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे प्रश्न उत्तर हैं वो हम इस सेशन में पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या आप स्टार्ट हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आता है हमारा कि रिक्त स्थानों को भरिए। अच्छा देखिए कितना आसान है ये, इसको समझाने के लिए देखिए मैं थोड़ा पेन यूज करती हूँ। देखिए 1 लाख को हम क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको बताया था कि हमारी दो तरीके की हमारी पद्धति होती है। एक होती है इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है, इंडियन के बेसिस पे लिखते हैं हम। दूसरी होती है हमारी इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल। तो देखिए इनके बेसिस पे मैंने आपको ये भी बताया था कि अलग अलग तरीके से नंबर्स को लिखा जाता है। तो देखिए हम 1 लाख को कैसे लिख सकते हैं? 1 लाख का मतलब होता है 10,000, ठीक है, 10,000। क्लियर? ये 1 लाख का नंबर हो मतलब हुआ। 1 मिलियन का मतलब होता है 100,000। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। 1 करोड़ का मतलब क्या होता है? 10 लाख, ठीक है। 1 करोड़ का मतलब क्या होता है? 10 मिलियन। ओके, 1 मिलियन का क्या मतलब होता है? 10 लाख। क्लियर? तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए हमें संख्यांकों को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 73,75,307, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा ना कि इंडियन सिस्टम से लिखना है, इंडियन पद्धति से लिखना है या फिर इंटरनेशनल पद्धति से लिखना है, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा। तो आपका जो मन करे आप उस पद्धति का यूज करते हुए कॉमा लगा सकते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 73,75,307, इसको हमने बहुत आसानी से इंडियन पद्धति मतलब भारतीय पद्धति का यूज करते हुए कोमा लगाई। भारतीय पद्धति का मतलब 3 कोमा पहले, 3 नंबर्स के बाद, फिर 2, फिर 2। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है 9,05,41,41। तो इसको भी हमने कैसे लिखा? पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, 3,05,41,41। क्लियर? 7,52,21,302। तो देखिए, अच्छा आपको इतना बड़ा नंबर लिखना आता है? चलो मैं बताती हूँ लिखने का सिंपल तरीका। देखिए आप यहाँ से काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इकाई, दहाई, हजार, 10,000, दोबारा से गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, अरे हाँ सैकड़ा तो रह ही गया, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। ये आपने बिंदु बना लिए, मतलब ये यहाँ पे दोबारा से देखो, इकाई, दहाई, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितने आ गए? 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे था 7 करोड़, तो करोड़ वाले नंबर के नीचे हम लिखेंगे 7 करोड़। फिर 52 लाख, 52 लाख मतलब हमें कहाँ पे लिखना पड़ेगा? लाख वाले नंबर के नीचे, सॉरी 52 लाख है ना, तो 52 लाख। अब क्या आया? 41,000, 41,000 है, इसका मतलब क्या है? 21,000 है, सॉरी। तो 21 लिखेंगे हम किसके नीचे? 21 लिखेंगे हम इसके नीचे, हजार वाला नंबर के नीचे 21,000, फिर 302, ये हमने लिख लिया। सो सिंपल, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आता है हमारा 58,423,202। इसको मतलब मिलियन आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें ये भारतीय पद्धति के हिसाब से हम इसको नहीं लिख सकते, हमें ये इंटरनेशनल पद्धति के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 के बाद कोमा, फिर 3 के बाद कोमा। क्लियर?
तो 58,423,202। क्लियर। नेक्स्ट आता है 23,30,010, तो 23,30,010। सिंपल। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से आप ये लिख सकते हो। बस आपको एक पर्टिकुलर नियम का, एक सामान्य नियम का जो फॉलोअप है वो करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसमें अल्पविराम लगाने हैं और फिर उसके बाद में इन्हें भारतीय पद्धति में लिखना है। क्लियर। अच्छा देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है 875 875 95 762। इसको हम सबसे पहले कोमा में कन्वर्ट करेंगे, हम अल्पविराम लगाएंगे। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से पहले 3 संख्या के बाद कोमा लगाते हैं, फिर 2 फिर 2, इस तरीके से चलते हैं। तो हमने पहले 3 संख्या के बाद यहाँ कोमा लगाया, फिर 2 संख्या के बाद लगाया, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 संख्या के बाद लगाया, ठीक है, बाद में एक बची, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8,75,95,762। क्लियर। देखो क्या लिखा हमने, 8,75,95,762। सेम दूसरा नंबर भी देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, 85,46,280। नहीं, गलत लिखा हुआ है, 283 आएगा यहाँ पे। क्या आएगा, 283 आएगा, 283 आएगा। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट है हमारा 9,99,46,000। क्लियर। सेम नेक्स्ट है हमारा 9,84,32,701। तो ये बहुत आसान तरीके से हमने इनको लिखा। हमने क्या किया, पहले 3 नंबर के बाद कोमा लगाया, फिर 2 फिर 2, क्योंकि ये हमारी भारतीय पद्धति में हम ऐसे ही कोमाओं का इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरा हमने एक चीज़ का और ध्यान दिया, और वो चीज़ क्या थी हमारी, कि जो हमारे नंबर्स हैं उनको हम हिंदी में लिखेंगे कैसे, और इसका इस्तेमाल करते हुए हमने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हल कर दिया। ठीक है, तो यही चीज़ होती है कि हमें पता होना चाहिए कि कोई भी सवाल है उसको हल करने का तरीका क्या है, और हम आसानी से उसको हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी हमें अल्पविराम लगाने हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से लगाने हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के हम हिसाब से हम कैसे लगाते हैं, पहले 3 नंबर के बाद कोमा लगाते हैं, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद। इसमें 2 वाला सिस्टम नहीं होता है, ये चीज़ हम याद रखेंगे बस, और हम आसानी से फिर इसको लिख सकते हैं। हमने 3 के बाद कोमा लगाया, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद। अच्छा वहाँ पे तो हम यूज़ करते थे करोड़, लाख, करोड़ का इस्तेमाल करते थे, लाख का इस्तेमाल करते थे, बट यहाँ पे हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मिलियन का। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, 78,921,092। क्लियर। सेम देखिए ये क्या हुआ, 7,452,483। मतलब सेम नंबर है, उन्हीं को हमने मिलियन के अकॉर्डिंग लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के हिसाब से लिखा है, और उसको हम पहले जो क्वेश्चन करा था उसमें हम भारतीय पद्धति के हिसाब से लिख रहे थे। अच्छा ये देखिए 99,985,102। क्लियर। ये वाला भी देखिए 48,49,831। ठीक है, तो ये हमारे तरीके होते हैं, यही हमारा चेंज आता है अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय पद्धति में, कि भारतीय पद्धति में जहाँ पे हम लाख का, 10 लाख का, करोड़ का यूज़ करते हैं, वहीं पे हम क्या आ जाते हैं, हम 100,000, मिलियन, ये जो हमारी भाषा है ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से होती है। समझ आया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि सिंपल सी बात है, अंक है हमारे पास 6, 2, 7, 4, 3। उनमें से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की संख्या बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने आपको समझाया था कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं। तो देखो 6, 2, 4, 7, 3 ये हमारे पास नंबर थे। इनसे सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। ये हमारी सबसे छोटी संख्या आ गई। अच्छा सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, फिर उससे, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या आ गई। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। देखिए 7, 6, 4, 3, 2 में से हमने
2 3 4 6 7 को घटाया तो यहाँ से कैरी लिया तो यहाँ पे हो गया हमारा 12, 12 में से 7 गए, बचा हमारा 5, यहाँ पे बचा कैरी का, यहाँ पे बचा हमारा बेसिकली 12, 12 में से 6 गया तो बचा हमारा 6। इधर हमारा कितना बचा 13, इधर तो 13 में से 4 गया तो हमारा बचा 9, यहाँ पे बचा था हमारा 5, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ 7, 7 में से 2 गया 5, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बहुत सिंपल सी भाषा में दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि एक विद्यार्थी ने इतने को 56 के स्थान पर इतने से गुणा कर दिया, उसका सही उत्तर कितना था और कितना अधिक था, ये हमें जानना है। तो देखिए हम वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों को गुणा करना आवश्यक नहीं है, लेकिन इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो उसने क्या करा था, 7236 को गुणा कर दिया था 65 से, बट उसे करना था 6 किससे 52 से 52 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे 65 से तो हमारा आंसर आएगा ये, 56 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये। क्लियर। आप करके देख लीजिएगा, आपका उत्तर यही आएगा। तो अब हमें यदि निकालना है कि सही उत्तर और गलत उत्तर में कितने का फर्क रहा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, जो हमारा गलत उत्तर था दैट इज 470340 गलत उत्तर था, इसमें से हम जो सही उत्तर है 405216 इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद हमें क्या मिलेगा, इतना हमारा घटाने के बाद आएगा, तो इतना अधिक उसने एरर कर दिया, इतना उसने गलती कर दी जो भी हमारा सवाल था उसका उत्तर निकालने में। समझ आया क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट आते हैं। एक कमीज सीने के लिए, ठीक है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता थी। कितना, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता थी। 40 मीटर कपड़े में से ऐसी कितनी समीजें बनाई जा सकती हैं और कितना कपड़ा हमारा शेष बच जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर टीचर्स ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो देखिए एक कमीज सीने के लिए हमें कितने कपड़े की आवश्यकता थी, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। क्लियर। इसका मतलब हुआ सबसे पहले हम इसको मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, 2 में गुणा करेंगे हम 100 की, तो कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। क्लियर। 200 सेंटीमीटर में अब हम 15 को कर देंगे प्लस, तो टोटल ये हो जाएगा 215 सेंटीमीटर। क्लियर। कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए इस चीज को लेके। अच्छा 215 सेंटीमीटर हमारे पास कपड़ा है, मतलब कपड़े की हमें आवश्यकता है। टोटल हमारे पास कितना है, 40 मीटर उसकी लंबाई है। इसका मतलब सेंटीमीटर में हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 गुणा 100, तो ये आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर। अच्छा अब एक कमीज में हमें लगता है 215 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब हम निकालेंगे कि 4000 सेंटीमीटर से कितना हमें मिलेगा, कितनी समीज मिलेंगी। तो उसके लिए हमें सिंपली 4000 में 215 का भाग दे देना है। तो 215 में को एक बार लगाएंगे तो 215 आएगा, माइनस करेंगे तो 1850 आएगा। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 215 में जब 8 की गुणा करते हैं तो उत्तर आता है 1720। तो ये 1720 हमने यहाँ लिखा और ये हमने 1850 में से घटा दिया तो आंसर आया हमारा 130। तो सिंपल सी बात है कि इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि हमने 18 तो कमीज बना ली, 18 कमीज हमारी इससे बन जाएंगी और 130 सेंटीमीटर कपड़ा हमारा बचा रह जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान था। अच्छा नेक्स्ट आते हैं। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी हमें दी हुई है। कितनी दी हुई है, 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। ठीक है। प्रत्येक दिन वो 2 बार दूरी तय की जाती है, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो वहां से जाता है और फिर आता है। 6 दिन में उस विद्यार्थी ने कितनी कुल दूरी तय की। तो देखिए सबसे पहले है कि बीच की दूरी को किलोमीटर में लिख लिया हमने। किलोमीटर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में हम प्लस करेंगे 800 मीटर को, तो 1 किलोमीटर का मतलब हुआ। ठीक है। अच्छा हम इसको किलोमीटर में ही चेंज करते हैं, ठीक है ना, तो हम 875 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 0.875 आ जाएगा। ठीक है।
और इसको हम 1 में प्लस कर देंगे 1.000, तो ये हो जाएगा 1.875 किलोमीटर km। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है 1.875 किलोमीटर। अच्छा, इतने बीच की दूरी है उसके घर के बीच और स्कूल के बीच। क्लियर, वो 2 बार तय करता है तो दोनों बार को हमने प्लस कर लिया। ठीक है, एक दिन की दूरी उसकी कितनी आ गई, एक दिन की दूरी आ गई उसकी 3.750, 3.750। ठीक है, 6 दिन की दूरी निकालने के लिए 6 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 22.500। इतना किलोमीटर उसे 6 दिन में चलना पड़ेगा। अच्छा, कोई कंफ्यूजन ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत आसानी से समझाने वाली हूँ। देखिए, व्यापक नियमों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से किसी का अवकलन कीजिए। ठीक है, प्रत्येक का अवकलन कीजिए। मैं आपको 2 क्वेश्चन समझाऊंगी, बाकी के आप खुद करेंगे। देखिए, 730 है। ठीक है, 730 प्लस 998 है। क्लियर, 998 प्लस 730 को हमें क्या करना है, अवकलन करना है, मतलब इसको एस्टिमेट करके लिखना है। तो 730 का अप्रोक्सीमेट हम 700 लिख सकते हैं, 998 को हम 1000 लिखेंगे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 1700 आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे लिखा हमने 700, सिंपल सी बात है, 730 के बाद इधर आता है 800, इधर आता है हमारा 700, क्या ज़्यादा पास पड़ेगा, 700 पास पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि हम कैसे एस्टिमेट निकालते हैं, उसी प्रोसेस से हमने इसको सॉल्व कर लिया। सेम देखिए यहाँ पे 796 है, इसको 800 लिख सकते हैं, 314 को क्या लिखेंगे, 300 लिखेंगे, दोनों को प्लस करके हमारा 500 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये देखिए 12,904 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 13,000। 2,888 है, इसको हम लिख सकते हैं 3,000, दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 16,000। ठीक है, तो ये हमारे कुछ तरीके हैं क्या करने के, जो हमारा एस्टिमेट करके क्वेश्चन को हल करने का। देखो ये है, इसको हमने लिख सकते हैं हम 28,000, इसको हम क्या लिख सकते हैं 21,000, दोनों को, इन दोनों का अंतर निकालना है। अच्छा, ये देखिए हाँ, हमको क्या करना था, अवकलन करना था। ठीक है, अवकलन करने के लिए हम यहाँ प्लस और माइनस के निशान भी हमें देखने थे। यहाँ पे हमें प्लस कराया था, यहाँ पे माइनस किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने जोड़ा था, यहाँ पे हमने घटाया है। 800 में से 300 गए तो 500 आया, यहाँ पे हमने जोड़ा है और यहाँ पे हमें घटाना है। ठीक है, तो 28,000 में से 21,000 जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7,000। तो यही है हमारे कुछ तरीके, कुछ रूल्स जिनका यूज करते हुए हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने जो भी हमारा चैप्टर है हमारी संख्याओं की जानकारी, उसके बारे में, उसके हर एक्सरसाइज से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को सॉल्व किया और हर एक जेनर से हमने एक क्वेश्चन उठाया, उस क्वेश्चन का हल देखा कि कैसे हम किसी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। मिलेंगे अगले चैप्टर में। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। गुड बाय।